मुजाहिरीन से निपटने का इख्तियार आईजी इस्लामाबाद को दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, फसाद की जड़ एक खुफिया हाथ है। पीटीआई को एक खुफिया लीडरशिप कंट्रोल कर रही है। पूरी पीटीआई खून खराबा नहीं चाहती सिवाय खुफिया हाथ के। पीटीआई की क़यादत बात करना चाहती थी, खुफिया हाथ सब पर भारी है। लगता है खुफिया हाथ पूरी पीटीआई की लीडरशिप से हाथ कर रहा है। खुफिया हाथ कामयाब नहीं हुआ, उसका एजेंडा कुछ और है। डी चौक में सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेने के बाद मोहसिन नकवी ने बताया, 3 रेंजर्स एहलकार जबकि एक पुलिस एहलकार शहीद हुआ है। 2 रेंजर्स एहलकारों की हालत तशवीशनाक है। एक एसपी शदीद जख्मी है। 2 एएसपी समेत दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं। मुजाहिरीन की तरफ से आंसू गैस के शेल बरसाए जा रहे हैं। आंसू गैस के शेल खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुजाहिरीन को दिए हैं। गोली का जवाब गोली से देना आसान, मगर हम खून खराबा नहीं चाहते। शदीद रद्द अमल आएगा। रियासत जो है बहुत सब्र का मुजाहरा कर रही है और रियासत नहीं चाहती कि आपके मकासद को पूरे करें। बिकॉज बुशरा बीबी ये प्लान करके आई है कि हमने लाशें गिरवानी हैं और लाशें गिरवा के हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे खून खराबा हो। किराए के लोग जिनको आप पैसे दे के लाए हैं और उनको आगे आपने फ्रंट लाइन में ढाल बनाया है, ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बंटे फेंक रहे हैं, कभी कोई चीज़ फेंक रहे हैं, कभी पथराव कर रहे हैं और कभी आंसू गैस के शेल वहाँ से फायर कर रहे हैं। इसमें अफगान नेशनल्स, इसमें किराए पे लाए हुए लोग हैं। तो अपने बच्चों को आगे करें, फ्रंट लाइन के ऊपर बुलाएं। तीनों बच्चों को बाहर से, टिरियन को, कासिम को, सुलेमान को फ्रंट लाइन पे लेके आए ना। हम तो खड़े हैं, हम फ्रंट लाइन पे खड़े हैं और देख रहे हैं कि ये क्या तमाशा आप लोगों ने लगाया हुआ है। बुशरा बीबी का खून खराबे के बगैर गुजारा नहीं। वो मंसूबा बनाकर आई हैं कि लाशें गिरानी हैं ताकि दुनिया को दिखा सकें कि ये लाशें गिरी हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, रियासत सब्र का मुजाहिरा कर रही है। हम डट कर आपका मुकाबला करने के लिए खड़े हैं, लेकिन आपका मकसद पूरा नहीं होने देना। बेलारूस के सदर पाकिस्तान आए हुए हैं, किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि मौजूद मेहमान का दौरा खराब हो। रेंजर्स एहलकारों पर शरपसंदों के हमले की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी ने नाम नहाद एहतजाज की आड़ में इस्लामाबाद में ड्यूटी पर मामूर रेंजर्स एहलकारों को कुचल डाला। सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक अफसोसनाक वाकया 26 नवंबर की रात 2:44 पर रूनमा हुआ। सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि शरपसंदों की तेज रफ्तार गाड़ी दरख्त के अकब से आते हुए रेंजर्स एहलकारों को कुचलते हुए आगे निकल गई। अफसोसनाक वाकये में रेंजर्स के 3 एहलकार शहीद और 5 जख्मी हुए। इस्लामाबाद में फौज तलब पाक आर्मी के जवानों ने डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। इंतशारियों और शरपसंदों को मौके पर गोली मारने के वाज़ेह अहकामात। आर्टिकल 245 के तहत पाक फौज को तलब किया गया। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक एहतजाज की आड़ में शरपसंदों से अब कोई नरमी नहीं होगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए तमाम इक़दाम बरूए कार लाए जा रहे हैं। पाक फौज के दस्तों का इस्लामाबाद की अहम शाहराहों पर गश्त। वफाकी दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। चुंगी नंबर 26 पर शरपसंदों की रेंजर्स और पुलिस पर बिला इश्तियाल फायरिंग और पथराव। एहतजाजियों के हमलों से एक रेंजर्स एहलकार शदीद जख्मी। तशवीशनाक हालत में CMH रावलपिंडी में ज़ेर इलाज। इंतशार पसंद मुजाहिरीन के हमलों से अब तक 2 पुलिस एहलकार शहीद और 100 से ज़ायद जख्मी हो चुके। ज़राए के मुताबिक शरपसंद हर तरह के असलहा और हथियारों से भी लेस हैं। मुजाहिरीन के पास वो असलहा है जो सिर्फ पुलिस के पास होता है। शहीद एहलकारों के वाक़े में मुलव्विस अफराद को करारवा की सजा देंगे। इंतशारी टोला इनकलाब नहीं, खूनेसी चाहता है। ये पुरअमन एहतजाज नहीं, शिद्दत पसंदी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान किसी भी इंतशार और खुरेजी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इंतशारी टोला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दानिस्ता तौर पर निशाना बना रहा है। मज़मूम सियासी मकासद के लिए खुरेजी नाकाबिल कबूल और इंतहाई काबिल मुसम्मत है। पूरी कौम शहीद होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों को खिराज अकीदत पेश करती है। वज़ीर आज़म के रेंजर्स और पुलिस एहलकारों पर हमलों की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और गम का इजहार।
बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी का हर सूरत डी चौक जाने पर इसरार। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई ने मुतबादिल जगह की हामी भरी, लेकिन बुशरा बीबी मानने से इनकारी हैं। डी चौक से कम किसी भी मुज़ाकराती फैसले पर कारकुनान राजी नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का अली अमीन कंडापुर और बुशरा बीबी से राब्ता। लाहौर के दाखिली और खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की नाकाबंदी। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुबह भर में दफ़ा 144 नाफिज। लाहौर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवां है। सगिया पुल पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक लेन में ट्रैफिक होने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहीद एहलकार मुबश्शिर बिलाल के कत्ल की एफआईआर थाना टेक्सला में दर्ज। मुकदमा इस्दाद दहशतगर्दी एक्ट समेत तासीरात पाकिस्तान की 14 दफात के तहत पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। मुकदमे में बानी पीटीआई, अली अमीन कंडापुर, सालार खान काकड़, शाहिद खटक और दीगर नामजद मुल्जिमान के नाम शामिल। मुबश्शिर बिलाल की नमाज जनाजा इस्लामाबाद में अदा करने के बाद इस्तिखाकी की आबाई शहर मुजफ्फरगढ़ पहुंचा दिया गया। कुछ देर बाद नमाज जनाजा और तदफीन होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 4 रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर दुख का इजहार। शरपसंदों की गाड़ी से रेंजर्स एहलकारों को कुचलने के इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा, शहीद होने वाले किसी के बेटे और भाई थे। फसादी और शरपसंद सियासी तारीख का खूनी बाब लिख रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी की भी रेंजर्स एहलकारों पर पीटीआई के हमले की शदीद मज़म्मत। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की इस्लामाबाद में शरपसंदों की जानिब से रेंजर्स एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने की मज़म्मत। कहा, शरपसंदों ने कानून की हुक्मरानी को रौंदा है। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर नाकाबिल मुआफ़ी हमला किया गया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शरी रहमान का भी पीटीआई मुजाहिरीन के हाथों पंजाब पुलिस एहलकार की शहादत पर गहरे दुख का इजहार। कहा, तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने मुजाहिरीन से अपील की है कि पुरअमन एहतजाज करें, तशद्दुद से गुरेज करें। मैथ्यू मिलर ने प्रेस ब्रीफिंग में पाकिस्तान से मुतालिक बात करते हुए कहा कि अमन अमान बरकरार रखते हुए पाकिस्तानी कानून और आइन का एहतराम यकीनी बनाया जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी हुकाम से अपील है कि इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादी का एहतराम करें। उन्होंने कहा कि अमरीका पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय और पुरअमन एहतजाज का हामी है। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुतादिद मफाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज, पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ऑफ स्टेट कंट्रोल कमेटी, इंटरनेशनल रोड ट्रांसपोर्ट, एंटी मोनोपली रेगुलेशन, तिजारत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, फ़नी तालीम, सेहत, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग समेत मुख्तलिफ शोबों में मफाहमत की यादाश्तों और मुआहिदों का तबादला हुआ। बेलारूस के सदर की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मौज़िज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। सदर बेलारूस ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बेलारूस के सदर के दरमियान मुलाकात में बाहमी ताउन और इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इयादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि 8 साल के वक्फे के बाद बेलारूस के सदर का दौरा पाकिस्तान अहमियत का हामिल है। उनकी आमद पाकिस्तान और अवाम के लिए संगे मील साबित होगी। सदर बेलारूस के लिए पाकिस्तान उनका दूसरा घर है। दोस्त मुल्क के साथ मुआहिदों को फौरी अमली जामा पहनाएंगे। मौसिस मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ की। कहा, हमें अवामी बेहतरी के मंसूबों पर अमल करना होगा। मौसर सिफारतकारी के जरिए तामीरी राब्तों और तबादलों को बढ़ाना होगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से ताजिरों के वक्त की मुलाकात।
ताजरों का गवर्नर पंजाब से 8 बजे मार्केटें बंद करने की बंदिश खत्म करने का मुतालबा। गवर्नर पंजाब की 8 बजे मार्केटें बंद करने समेत दीगर मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका हुकाम से बात करने की यकीन दहानी। कहा, कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेना चाहिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव, कारोबार में तेजी के बाद शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 2137 पॉइंट्स की कमी, 95,942 पर ट्रेडिंग। इससे पहले इंडेक्स 1,600 पॉइंट्स इजाफे के साथ 99,756 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। चिड़ियाघर कराची में मधुबाला हाथी सफारी पार्क मुंतकिल। मधुबाला 15 बरस तक चिड़ियाघर की जीनत बनी रही। चिड़ियाघर हाथियों से ही महरूम हो गया। दूसरे एक रोजा मैच में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को 140 रन का हदफ दे दिया। मेजबान जिम्बाब्वे की टीम 145 रन बनाकर आउट हो गई। अबरार अहमद ने डेब्यू पर 4 खिलाड़ियों को आउट किया। सलमान अली आका ने 3, जबकि साइम अयूब और फैसल अकरम ने 1-1 विकेट हासिल की। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8 विकेटों से शिकस्त दी। पाकिस्तान ब्लाइंड ने 140 रन का हदफ 12.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। कौमी ब्लाइंड टीम की जानिब से मोहम्मद सफदर ने 42 और नेमतुल्लाह ने 34 रन की इनिंग्स खेली। बांग्लादेश ब्लाइंड ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 145 रन बनाए थे। इवेंट में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह है। कल नेपाल से सामना होगा।